शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। क्या वही बातें हमारे मन में भी चलती हैं जो हमारे बाप दादा के मन में चलती हैं? अगर चलती हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे प्रभु प्रिय संतान हैं। अन्यथा अपना आंकड़ा खुद ही लगाइए। कल बीता हुआ बाबा ने कहा, बच्चे घर घर में क्या लगा पड़ा है, घर घर में चिंता गम विकारों ने क्या हाल बना दिया है मनुष्य आत्माओं का। सतो प्रधान सतयुगी संसार में खुशियां ही खुशियां थी। आप सबने महसूस किया होगा जब से बाबा के बने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, वो परिवर्तन जो आपको चाहिए था, वो परिवर्तन जो आपके लिए, आपके घर के सभी सदस्यों के लिए, वो परिवर्तन जो समाज के लिए, जो प्रकृति के लिए बहुत जरूरी था। अब कई लोग सोचते हैं कि हम बाबा के बने तो अभी हम अरबपति क्यों नहीं बने। बाबा ने कहा वो अपना अपना सबका हिसाब किताब है। जो मेहनत करता है वो पाता है, ये प्रकृति का नियम है। देवता हो या दैत्य, दानव हो या मानव, तो जो मेहनत करता है ब्राह्मण जीवन में भी वो आगे बढ़ता है। बाहरी प्राप्तियां, बाहरी चीजें अगर बाबा के मिलने के बाद आप उनकी लालसा रखते हैं, रखनी चाहिए, कल्याण अर्थ, सेवा अर्थ, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं इसलिए हम असंतुष्ट हैं। बाबा ने कल कह दिया, बच्चे संतुष्ट आत्मा ही खुश नसीब है और खुश नसीब आत्मा ही संतुष्ट है। कल का स्लोगन याद करो, बहुत ही सुंदर था संतुष्टता के ऊपर। तो प्यारे बहनों और भाइयों, जो बाबा हमें सिखाते हैं वो दिल में दया, वो प्यार सबके प्रति आना चाहिए, वरना नफरत में तो सारा संसार जल ही रहा है। ईर्ष्या में भटक रहे हैं लोग, चिलमिला रहे हैं तपती विकारों की धूप में। शीतल छांव दी है बाबा ने, खुद आए हैं उसकी गोद में, तो कोशिश करें औरों को भी लाने की, और जो छांव में चल रहे हैं उन्हें बेछांव करने का संकल्प ना लें। जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा कहते जैसे भी हैं, जैसे भी हैं तैसे भी हैं, बच्चे मेरे ही हैं, ये बात अपना लो। जो भी है जैसा ही मेरी ही बहन है, मेरा ही अपना भाई है, मेरा ही अपना सेवा साथी है, मेरा ही अपना देवी दुनिया में जाने वाला देवता है, आदि आदि आदि। चलिए, परम सौभाग्यवश आज बाबा की मुरली अव्यक्त वाणी हम सबके बीच में आई है और अव्यक्त स्थिति में बैठकर हम सुनेंगे तो हमारे इस दिमाग में ये पुर्जे खोल देगी मुरली का जो तंत्र है। बातें पेचदार हो सकती हैं, घुमावदार हो सकती हैं, लेकिन आप समझ ना पाए ऐसी बातें बाबा कभी कहते नहीं। सुनिए, 25/11/1995 रिवाइज कोर्स है। आज की डेट आपको पता ही है, 3/9/2023। परमत पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। हमारे भाई साहब जगदीश चंद्र जी लिख करके गए, आदरणीय भ्राता जी। एक व्यक्ति गुड़ मांग रहा था, उसने फटकार दिया, बोला भाई सेठ जी गुड़ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। ये हम सबके ऊपर लागू करता है, अपने शब्दों से, अपनी शुभ भावनाओं से सबको खुशबू दे रूहानियत की। और ये रूहानियत की खुशबू क्यों नहीं दे पाते, क्यों नहीं परोपकारी बन पाते? क्योंकि पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन के गुलाम बने हुए। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, भाई अपने आप को देखो, हम भी विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को आज
अपने समीप महसूस कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देखकर हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, बच्चे खुशी होती है ना, तब तो भाग भाग कर बाप से मिलने आते हो। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। तो आज क्या संकल्प लेंगे, बोलो, हम भगवान की चुनी हुई संतान, विशेष में विशेष आत्मा है। ठीक है ना। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, चाहे बुजुर्ग अनपढ़ हैं, कमाल है, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे अनपढ़ हैं, छोटे बच्चे, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे बाप दादा के विशेष बच्चे हैं, विशेष। बाबा ने कहा, लास्ट दाना भी मेरा, चाहे काला कोयला भी सही, लेकिन तुम ब्राह्मणों के हिसाब से, लेकिन मेरा तो हीरा है, हीरा है ना। ये बहुत गहरी बात है, इसमें खुश नहीं हो जाना। देवता सब बनेंगे, दुनिया से अलग जीवन है, सब कुछ है, लेकिन उनमें भी खास बन के दिखाएं, इसका पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चे, चाहे कितने भी बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले दुनिया में हों, चांद तक पहुंचने में वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही प्रकृति के तत्वों को जान लिया, उन्होंने पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी अपनी पहचान नहीं प्राप्त कर सके। दिव्य ज्योति पुंज, दिव्य बिंदु आत्मा छोटी सी जो है, उसको नहीं जाना। अपने को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, खुदा को नहीं जाना, बाकी सब जान लिया है ना। प्रकृति को समझ लिया, लेकिन इस प्रकृति को भी समझना है, बाहरी प्रकृति को तो समझ लिया। बाबा कहते, बच्चे देखो, तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने आप को नहीं जाना बच्चे, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष है। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक वाला गीत था, जानते हो कौन सा गीत है? कितना बड़ा सेठ हो, स्वामी हो, साहूकार हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। हमने सुना नहीं, लेकिन बहुत पुरानी दादियां जरूर गाती होंगी, है ना। कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, अपने को नहीं जाना तो क्या जाना बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, कथावाचक, बड़े बड़े सिद्धियां हासिल करने वाली दिव्य आत्माएं। वो ठीक है, लेकिन क्या स्वयं की पहचान है उन्हें? अगर है तो कितनी है? शब्दों तक है या अनुभव तक है? मालूम है, मेरा धाम परम धाम है, मेरा पिता परम धाम निवासी है, वो भी मेरे जैसा ही है, सिवाय एक बीके के। बताओ। बाबा कहते हैं, बच्चे, अहंकार की बात नहीं, बाबा स्वाभिमान जागृत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली आत्मा भी निश्चय बुद्धि अगर होगी तो कहेगी, जिनको यहाँ निश्चय है बाबा पर, वही फलक से बोलेंगे, नहीं तो यहाँ भी आधे कच्चे आधे पक्के। कि क्या कहेगी? जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी वो कहेगी, तुम ढूंढते रहो, हमने तो पाना था सो पा लिया। प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे, हम डबल पलंग पर भर सोते हैं, डबल बेड पे, इकट्ठे रहते भी पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में ज्ञान की, और जो ज्ञानदाता है शिव बाबा की, बोलो, हमारे बीच में बाप है, श्रीमत है बाप की, बाबा स्वयं है, हमारे बीच में बाप है। वो कहते थे, एक साथ रहे आग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। यहां हजारों लाखों की तादाद में हमारे बहन भाई सब बाबा की मदद से, हाँ, अपनी मदद से नहीं, ईश्वरीय मदद से। देखो कितना ऊंचा जीवन जी रहे। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है, महसूस होता है ना। तो ऐसे अपनी विशेषता को बच्चे जानते हो या अलबेले हो जाते हो? बोलो, बाप का फरमान है, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर अलबेले तो नहीं हो जाते बच्चे। चेक करो, नहीं तो नुकसान किसको होगा? खुद को होगा ना, जो अलबेला हो जाएगा। तो बाप दादा देख रहे थे,
आप सभी लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बच्चे आगे बढ़ते चलना और कोई बातों में जाना नहीं। आज बाबा देख रहे थे, चाहते सब है हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहां आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। उसका कारण क्या है जानते हो? आज बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी विशेष पुरुषार्थ में जो कम या ढीला होते हैं उनके विशेष 3 कारण हैं। पहला कारण है चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर लेते हैं। ईश्वरीय आज्ञा क्या है, श्रीमत क्या है, उसको छोड़कर जो स्वार्थ से संपन्न भरी हुई दगाधक उन आत्माओं को अपना पता नहीं क्या मान बैठते हैं। सत्कार करो, सम्मान करो, लेकिन याद रहे अपनी बुद्धि और अपना विवेक जागृत रखो, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। ये कोई डराने की बात नहीं, ये हकीकत है। भाई सामने वाला मनुष्य है, उसकी अपनी जीवनी है, उसकी अपनी थिंकिंग है। आप उससे राय लेंगे तो क्या देगा? अपने हिसाब से देगा। मुरली बाबा की बहुत बड़ी श्रीमत है, इसको घोटो। बाबा ने कहा 5-6 बार मुरली पढ़ो, आपकी हर बात का उत्तर ना मिले तो कहना। देखो बच्चे, सच्चा महारथी है और उस पर भी फेथ भी है। जब कोई ऐसी आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है तो इंटरेस्ट भी आता है। समाचार तो अच्छा लगता है, जैसे संसार का समाचार अच्छा लगता है तो ब्राह्मण संसार का भी समाचार तो अच्छा लगता है। फेथ भी है, बात सुन ली, अंदर में समा ली, कट नहीं किया तो बात सच्ची भी हो, समाचार भी सच्चा हो, बस झूठा ना भी हो, कोई सच्चा भी हो, लेकिन फिर भी बाप का फरमान क्या है? फिर भी बाप का क्या फरमान है बच्चे बताओ? कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये फरमान है क्या? सुनते हुए भी नहीं सुनो, अंदर समाओ नहीं, ठीक है? वो शंकर समान जब महातपस्वी बन जाओ और गले में जहर को समा लेना, अंदर मत जाने देना। वो अवस्था अगर आ जाए, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग, पहले चंदन तो बन जाओ भाई। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जो अभी प्रथम चरण में शुरुआती के दौर में आप घोड़े ने नाल ठुकवाई, कहते हैं मेढकी भी पहुंची भाई, बोला भाई क्या? बोला नहीं, कर ठोक दो हम भी, तो क्या हुआ? टे हो गए। ऐसी बहुत सारी मिसालें संसार में बनी हुई हैं। तो अपने आप को संभालो। छोटा वृक्ष जो होता है ना, उसको चिड़िया भी खा जाती है। हाँ, वो वृक्ष बड़ा हो जाए तो चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, लेकिन पहले बड़े तो हो जाओ, समझदार तो हो जाओ, अपनी जड़ें तो जमा लो। कहाँ? बाबा के दिल में, ब्राह्मण परिवार के दिलों में, है ना, पुरुषार्थ की गहराई में। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खुद ही नहीं इन सब बातों में जाएंगे, याद रहे। देखो बच्चे, क्या बाप का फरमान है? बोलो नहीं ना, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो समाचार बुद्धि में गया, टाइम वेस्ट तो हुआ ना। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, तो बाप की आज्ञा है बच्चे, सुनते हुए भी नहीं सुनो। कई बार आप उस अवस्था में जाते होंगे कि अब क्या करें, बड़ा है, अब सुना रहा है तो अब मैं क्या करूं, मुझे सुनने का तो मन नहीं है। लेकिन उस समय पे क्या करो? सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाबा के बारे में सुना ना, ब्रह्मा बाबा से कई बार दादियाँ हमारी बातचीत करते थे और ऐसा लगता था कि बाबा वहाँ नहीं है। हाँ ठीक है बच्चे, और बाबा के उपराम, वो अवस्था कब आएगी? उसको लाओ अभ्यास में। ऐसे समय पर सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? आदत डाली ना, तो आपको अच्छा लगा, ये पता पड़ गया। अगर एक बारी आपने सुना तो दूसरी बारी भी सुनाने आ जाएगा। उसे मालूम है यहाँ हमारी बिक्री अच्छी होती है चना जोर गरम की, तो मजेदार गर्मा गर्म रोज लाया करेगा। आप लगे रहो उसी में, फिर पुरुषार्थ छूट जाएगा, बाबा का हाथ भी छूट सकता है। इसलिए संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। तो इन चीजों पर ध्यान दो। उसी घाट चोर के साथ कितना भला आदमी बैठा हो,
उस पर भी लोग शक करने लगते हैं। तो अपनी इज्जत के इज्जतदार बनो, बाबा की इज्जत तो छोड़ो, खुद के खुददार बनो, अपनी इज्जत के इज्जतदार बनो। देखो बच्चे, श्रीमत में परमत मिलाना ये श्रीमत तो नहीं है ना बच्चे। जानते हो ना, थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव, ये चाल चलन में अंतर आ जाता है। फिर पुराने वर्षों में होते जाएंगे, लेकिन वर्षों में पुराने होते जाएंगे, लेकिन वैसे मिट्टी जमती जाएगी। पुरानी चीजों पे मिट्टी जम जाती है ना, इसलिए अपनी साफ सफाई में पर भी ध्यान दो। इधर उधर का कचरा काहे को इकट्ठा करो। हम कोई डंपर थोड़ी है जो सुबह सुबह गाड़ियां निकलती ना कचड़े वाली, हम वो हैं क्या जो मर्जी आए हमारे अंदर कचरा डाल के चला जाए? नहीं बच्चे, जानते हो ना, फिर वायुमंडल भी खराब होता है। दूसरा कारण क्या है? पर मत। और दूसरा कारण क्या है? पर चिंतन। एक से सुनी 8-10 को जब तक ना सुनावे तब तक उनका खाना ही हजम नहीं होता। हाँ भाई माताएं ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो उसको बंद करो, अभी अपने आप में आ जाओ। तो दुनिया चिल्ला रही है कि वक्त आने वाला है, और बाबा भी देखो सूक्ष्म इशारे दे रहे हैं। बाबा का तीसरा पार्ट चल रहा है, आप जानते हैं। बाबा का साकार पार्ट चला, फिर अव्यक्त चला, अब अलौकिक, डबल अव्यक्त। याद रहे, बाबा ने कहा जो बच्चा मेरा जहां तपस्या करेगा, जहां श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लगन लगाएगा, जहां धुनी लगाएगा, बाबा वहीं हाजिर। एक के साथ एक नहीं, 1 लाख के साथ बाबा 1 लाख स्वरूप बना के हाजिर हो जाएगा। ठीक है, करिए अभी वो। अब और चौथा कौन सा रोल लाना चाहते हैं आप? अभी बहुत समय कम है। बाबा कहते बच्चे देखो, दूसरा कारण क्या है जानते हो? पर चिंतन। एक से बात सुनी 8-10 को नहीं सुनावे तो खाना ही हजम नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, उसको भी पत्र लिखेंगे, मैसेज करेंगे आज की भाषा में, यहाँ बहुत नई बात हुई, आप आएंगे ना, देखो तो आपको सुनाएंगे, है ना। अभी आप दूर हो ना, आप आओ फिर मैं सुनाऊं। पहले से मटेरियल रखा है, उस व्यक्ति के लिए कचड़ा रखा हुआ है, आप आएंगे ना तो सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चे? पर चिंतन हुआ ना। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो उसकी गति बच्चे बड़ी फास्ट भी है और बहुत लंबी भी है। देखो बच्चे, परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। हाँ भाई, कोई भी ज्ञान की पॉइंट सुनाते हो उसको अच्छे से सिस्टेमेटिक, बाहर की दुनिया की बातों को भी लेकर के सुनाओ। और जैसे स्टोरी सुनाते ना, भाई एक राजा था, एक रानी थी, है ना, आदि 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 आदि, है ना। तो बाबा भी कहते जब यहाँ ज्ञान सुनाते हो तो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से सतयुग में श्री नारायण का राज्य कैसे था, उससे पहले वो क्या थे, वहाँ क्या क्या था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, पूरे 84 के चक्र का ज्ञान दे सकते हो। और कहानी के रूप में सुनाओगे तो नींद नहीं आएगी रात में सुनने वाले की। याद रहे, वो अगले दिन सेंटर पे भागेगा, बोला हाँ ऐसे थे। हाँ, तो तरीके से सुनाना सीखो। बाबा कहते हैं सुनाने वाला भी होशियार चाहिए। देखो बच्चे, उसमें दूसरा जो, हाँ, तो कहानी की रीति से सुनाओ कि पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो बच्चे इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे ही परचिंतन भी होता है बच्चे, जानते हो, इंटरेस्टेड होता है उसमें। दूसरा जरूर सोचेगा अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ अच्छा ऐसे हुआ। तो बाबा कह रहे हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टेड माल देते हैं। हाँ, बाबा तो ज्ञान की बात करते हैं कि भाई इंटरेस्टेड तरीके से सुनाओ। जैसे हमारी सिस्टर शिवानी, शीरू दीदी जी, उषा दीदी जी, है ना, हमारी आशा दीदी जी, या फिर और भी हमारे भाइयों में डॉक्टर प्रेम मसंद, बहुत 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 हैं, हम नाम कितने लें। आजकल एक बहुत ही अच्छा, हाँ, सुपरहिट जोड़ी निकली एक ही घर से, है ना, स्वामीनाथन भाई और उनके ब्रदर गिरीशनाथन भाई। तो बड़ी अच्छी तरीके से सुनाते, तो सभा एकदम दंग रह जाती है ना, वाह कमाल है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते हैं। सुन रहे हो, मुख की नहीं, दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या सोच रहे हो, बाबा सुनता है।
अरे बहुत गहरी बातें। हाँ, ये जो बहुत शांत चित आत्माएं होती ना, वो भी आपके माइंड को रीड कर लेती है कि आप सोच क्या रहे हो। बाबा तो बहुत बड़ी ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहां कहां लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी जानते सब हैं और देखते सब कुछ है। देखो बच्चे, कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास बच्चे सब रजिस्टर है। कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, सब कुछ रजिस्टर है। ये पर चिंतन कितनों से किया है, कितने समय बर्बाद किए, सब बाबा के पास लिखा। अब सुन बाबा क्या करें, कहां कहां चुप रहना पड़ता है। दूसरी बात, बाबा कहते चुप रहना, बाबा के पास कोई कान नहीं लगा के रखता है, वो सिस्टेमेटिक वो रिकॉर्डिंग होती रहती है। बाबा जब चाहे तो देख सकता है। आप आजकल जो बड़ा अच्छा वो चला है, कोई मुजरिम ना कबूल रहा हो तो उसका वो कराते हैं, है ना, ब्रेन का टेस्ट, तो फटाफट सच उगलने लगता है। तो कहाँ से बोलता है, 10 साल 20 साल पहले बात हो गई, अब उसे कैसे नार्को टेस्ट में याद आ जाती है? क्योंकि हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है, अरे जन्म जन्म की है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा तो जब चाहे सुन सकता है, वो तो मानवीयकृत है ना, नार्को टेस्ट मशीन है, और बाबा तो सुपर पावर है भाई। देखो बच्चे, सिर्फ कहां कहां चुप रहना पड़ता है। पर चिंतन, उसका भी स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। जो पर चिंतन करेगा उसका स्वचिंतन तो चल ही नहीं सकता। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगा देगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में बच्चे नंबर 1 होते हैं। इधर पहले से उनकी प्लानिंग होती है कि ऐसे ऐसे सुनाएंगे, ये करेंगे, वो करें, तुरंत बात को आपकी काट देंगे। पूरी अपनी गलती होते हुए भी दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वालों को भी, बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो सचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी, ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी, नहीं। स्वचिंतन ये नहीं है। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करना, उन्हें मिटाना, परिवर्तन करना, ये है स्वचिंतन। एक बार पुनः सुनो, स्वचिंतन यह नहीं है कि ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, नहीं, लेकिन स्वचिंतन है, स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, खुद की अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना। बच्चे ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन मनन है। लेकिन स्वचिंतन का बड़ा बच्चे महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा इसने ज्ञान का मंथन मनन कितना किया, कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स रखी, नहीं, सेवा में ज्ञान को कितना अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ है अपने जीवन को परिवर्तन करना। धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी भी होगा। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो बच्चे जो दूसरों को पहले सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, पहले स्वयं में चेक करो कि मेरे अंदर है या नहीं। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। कारण कोई भी हो, सेवा लेने की कला और कई चीजें अपने भाग्य से ज्यादा आप ले भी नहीं सकते। कुछ बातों को आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, सेवाएं सिर्फ स्थूल ही नहीं होती, सूक्ष्म सेवाएं भी होती। उसमें तो कोई आपको मना ही नहीं कर सकता। कहीं पर भी बैठ के, सभा में गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आपको कोई सेवा नहीं दी, निमित्त आत्माओं ने नहीं दी या भूल गए, इतना बड़ा सिस्टम होता है। हमारे जैसे इतने बिजी रहते हैं, तो जो बहुत बड़े लेवल पर है वो किस किस का ध्यान रखें, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपके लिए सेवा उन्होंने सोच के रखी, लेकिन आपसे पहले कोई पहुंच गया तो उसने कहा भाई साहब बताना मेरे लायक, और वो उसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति है तो उसको मिल जाते। ऐसे बहुत कुछ होता है। बड़ों के मन में कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये माया काम करती कि मुझे सेवा क्यों नहीं मिली।
सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। तो सेवा करना तो बच्चे बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि अगर फ्री है तो व्यर्थ चलता है। सेवा में बिजी रहें, ये अच्छा साधन है। सेवा को उमंग अच्छा है, लेकिन ड्रामा अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार मान लो आपको चांस नहीं भी मिला तो आपकी सेवा अवस्था दूसरों की सेवक आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जावे, तो बच्चे वो सेवा क्या हुई जो खुद ही हलचल में आ गए, है ना। अवस्था अपनी ऊंची रखो। देखो बच्चे, सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल होता है जीवन में खुशी, चेहरे पर खुशनुमायत। और अगर सेवा में फीलिंग आ रही है, यहाँ ब्राह्मण की फीलिंग को ब्राह्मण की भाषा में फुलू कहते हैं बच्चे, जो हो जाता है, फिर खाना नहीं खाएगा, एकांत में जाके सो जाएगा, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, गुमसुम मौनी बाबा बन जाते हैं। वैसा वाला मौन नहीं, गुमसुम, ऐसे सारे लोग कहते पता नहीं आज क्या हो गया क्या हो गया। तो ये अवस्थाओं का अप डाउन होता है, बहुत आत्माएं कमजोर भी होती हैं तो उनके साथ होता है। इसलिए बाबा उन चीजों को कह रहे हैं कि बच्चे अगर होता है तो स्ट्रांग बनो। होता तो सबके साथ है कभी न कभी, लेकिन कुछ मनन चिंतन करके उस कमजोरी को जड़ से निकाल देते हैं, है ना। भाई हम तो मरे मुर्दे हैं, बाबा की दुनिया में जी रहे हैं, जो भी हो क्या लेना देना, है ना। अपनी मस्ती मस्त, मिली हाँ जी, नहीं मिली तो भी हाँ जी, है ना। तो बच्चे देखो रूठ कर बैठ जाएगा। तो बच्चे फ्लो हुआ ना, अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा, दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा। कभी कभी वो भी बातें भी होती हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, खुशी में उमंग में ना वो भूल जाते हैं सब कुछ, इतना उमंग आता है। जैसे कभी किसी आपके अपने ने आपसे कहा अरे अरे आओ आओ आओ, तो आप सब भूल गए और आप पहुंच गए, चलो ठीक है ना, क्या दिक्कत है ना। फोटो आ जाएगा वो बात नहीं, लेकिन उनमें भी कईयों को ऐसा होता है तो आपको डांट देते हैं, आपको फटकार सकते हैं। एक बुला रहा है, चार डांट रहे हैं, तो अब आपकी अवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो उस पर अपने आप को ध्यान देना है। उस समय पर कोई भी कारण कहीं पर भी हो सकता है, स्विच खुद के अंदर नहीं होनी चाहिए बीमारी। हाँ देखो बच्चे, मेरा टीवी में फोटो आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, आदि आदि। ये सब भाव स्वार्थ की सेवा के हैं। हम धन से कर रहे हैं, हम तन से कर रहे हैं, तो हमारी पूंछ हो, हमारे पीछे पीछे कोई घूमे, ये क्या है? मतलब ये ईश्वरीय कार्य में सेवा तो नहीं हो, ये तो गुलाम बनाने वाली बात हो गई, है ना। आपके ईगो को वो पूरा करते रहें और उनके तो नंबर बनते रहेंगे, लेकिन आपकी सेवा जितनी जमा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए सेवा करने के साथ चाहे धन की करो चाहे तन की करो, नम्रता जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, याद रहे, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास तो आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, सेवा खुद चलकर आपके पास आएगी। तो सच्चा सेवाधारी वो है, सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो कोई और सेवा ना भी दे, ना भी मिले, लेकिन बाप दादा कहते मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे फरिश्ते बच्चे, अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका जीवन ब्रह्मा बाबा की जीवन का दर्शन कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये है नंबर 1 सेवा। याद रखेंगे जीवन भर के लिए। बातें बहुत आती हैं, बहुत आएंगी, लेकिन नंबर 1 सेवा क्या है? हमारा जीवन, हमारा चेहरा बाबा की याद दिलाए, है ना। फना इतना मैं हो जाऊं जहां मैं तेरी आली हूं, कि जो भी मुझे देखे प्रभु तेरा दीदार हो जाए, तेरी खुशबू आ जाए मुझसे, है ना। ऐसा संकल्प होना चाहिए। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, समझ में आया? ऐसे सेवाधारी बनो, बिल्कुल भी किसी भी रिंचक मात्र का स्वार्थ ना छिपाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। इसलिए बच्चे निस्वार्थ सेवाधारी बनो,
अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ भल हो। भाई सर्व के कल्याण के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हो, वो एक अलग बात है। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो। ठीक है ना, हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है बच्चे, बाप को कुछ कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता है ये। बाबा कोई धर्मराज बन के डंडे नहीं मारते, वो खुद ही फिर ऐसी अवस्था होती है उनकी, देखा जाता है, देखते भी हैं कई लोग कि कैसे कैसे जीवन में दुख, दरिद्रता, परेशानी आती, तो उनको देखकर चेंज हो जाना चाहिए। समझदार वही है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी हैं। बाबा ने काम देखते नहीं, फिर बाबा ने ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर बाबा कभी कभी देखते भी हैं। तो पहली बात परमत, दूसरी बात है पर चिंतन, तीसरी बात पर दर्शन। दूसरों को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। देखो बच्चे, जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बड़ी बातें तो होंगी। बोलो, 1 बीघा गेहूं बोया तो उसमें खरपतवार भी तो कम ही होगा ना। आपने 50 बीघा खेत बो दिया तो उसमें बोलो, कभी कभी एक उसमें ऐसा पौधा होता है जो गेहूं के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो गेहूं होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब ये परिवार बढ़ता है, ब्राह्मण संगठन बढ़ता है, तो उसमें ये सब होना स्वाभाविक है। अभी तो विशाल बुद्धि बन करके स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में आगे बढ़ना है। बाबा कहते बच्चे देखो, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या पर चिंतन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। एक है जिम्मेवारी के कारण सुनना पड़ता है, अच्छा देखना भी पड़ता है, तो उसमें भी कल्याण की भावना से सुनना और देखना। ठीक है बच्चे, बोलो हाँ जी। हाँ, कल्याण की भावना से सुनना भी पड़ता है, उन्हें राय भी देनी पड़ती है, वो एक अलग खेल है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हमें कूड़ा कबाड़ा लोग चटपटी बातें सुनाए। नहीं, कई लोग वो लगा के रखते हैं क्या, वो जासूस। अरे भाई, वो फिर ना उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का, उस संगठन का ना, वो जो जासूस होता है ना, वो सत्यानाश ही मार देता है। अपने को आगे रखने के चक्कर में अच्छों का मटिया मेट कर देता है। तो ये भी फिर बड़ों के ऊपर जाता है, निमित्त के ऊपर जाता है कि बाबा से बड़ा कौन, ऐसा कौन सा कैमरा है जो भगवान से बड़ा हो। ठीक है, ऐसे से तपस्वी हुए जो 10 किलोमीटर दूर से वाइब्रेशन कैच कर लेते थे कि कौन आ रहा है हमारे पास। सेंसर उनके बड़े गजब के थे। हाँ, बाबा कहते बच्चे देखो, अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। सुना और खत्म कर दिया। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो गाड़ी की। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है बच्चे। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है, कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। ये बच्चे रॉन्ग है। क्या होता है इसमें, एनर्जी वेस्ट होती है। थॉट चलते हैं ना, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो बच्चे। चलो, देखा सुना, कहां तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। ये बात याद रहे, देखते हुए भी नहीं देखना और सुनते हुए भी नहीं सुनना। स्वचिंतन में रहो बच्चे, फायदा इसी में है। तो आज का पाठ बच्चे क्या हुआ। हाँ, देखो बाबा कितने प्यार से हमें समझाते हैं। आज का पाठ बच्चे क्या हुआ, परमत, परदर्शन और पर चिंतन, 3 बातों से मुक्त बनो। एक बात को धारण करो। क्या वो एक बात है बच्चे, परोपकारी बनो जितना हो सके, जितना हो सके। ठीक है, एक बड़ी सुंदर बात है। हाँ, आपको जो ईश्वरीय वरदान मिले आपने उनमें से भी आगे बढ़ा दिए। वो कहते हैं बहुत बड़ा समझदार होता है, दान में से दान दे दे तीनों लोग जीत ले, है ना, कहावत है बुजुर्गों की। तो जितना हो सके स्वचिंतनधारी और परोपकारी। ठीक है ना, बाबा ने कहा वो बात जो धारण करनी है, वो एक बात है बच्चे कि पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर यानी पर उपकारी बनो। बनना आएगा, बाबा पूछ रहे बनना आएगा। अच्छा, किन बातों से मुक्त बनेंगे। कहीं बोल तो नहीं गए सुनते सुनते, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। ठीक है, किन बातों से मुक्त बनेंगे। अच्छा, ये जगत माताएं, माताएं क्या करेंगी बोलो। हाँ भाई माताओं,
ज्ञान को खूब फैलाओ, लेकिन ये कचड़ा वचड़ा नहीं, अब वो पुरानी बातें हो गई, जब ज्ञान में नहीं थे, वो जीवन हट मिट गया। माताएं क्या करेंगी? बच्चों के परोपकारी या परोपकारी सर्वोपकारी, बच्चों के उपकारी या परोपकारी सर्वोपकारी सहज है या कठिन है? बाबा ने कहा, हे माताएं, अपने बच्चों के उपकारी बनोगे या परोपकारी बनोगे, या सर्व, सबके लिए सर्व परोपकारी। अच्छा, बाबा की मुरली पूरी हुई। आज की मुरली दर्शन में, इसी मुरली दर्शन में बाबा की मुरली, वाह कमाल है। पढ़ते पढ़ते बाबा के प्यार में आंसू आ जाते हैं। ऐसा हाँ, बाबा एक एक बात को कैसे हमें सिंपल तरीके से कर करके समझाते हैं। बाबा ने ठेका लिया है देवता बनाने का। बनना चाहो ना बनना चाहो, आपके ऊपर है। इस गली में आ गए हो तो कुछ तो असर पड़ ही जाएगा। बाबा बाबा भी कहते रहोगे तो देवी देवताओं की दुनिया में चले ही जाओगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो नहीं तो पछताना होगा। काश हम थोड़ी मेहनत कर लेते, काश हम सेवाएं कर लेते, काश हम धारणाओं में नंबर 1 आ जाते, काश हम लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त कर लेते, आदि आदि आदि। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला हुआ है, लोगों को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, फिर भी बेचारे करते रहते हैं अगले जन्म के हिसाब से। और यहाँ तो 21 का पूरे कल्प के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मनसा सेवा तो कर सकते हो, क्या बड़ी बात है। आपके मन के संकल्प जो हैं वो बाबा के कार्य में 4 चांद लगा देंगे, लोगों के जीवन में 4 चांद लगा देंगे। ये दुआओं का दरिया तुम्हारी जिंदगी में बहने लगेगा। अच्छा, थैंक यू बाबा। चारों ओर के सर्व विश्व के, चारों तरफ के सर्व विशेष विश्व के विशेष आत्माओं को, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, फरिश्तों की, बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली हैं तो चारों ओर अपनी शक्ति का प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर ज्ञान की, योग की, तपश्चर्या की, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो बच्चे, तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति में रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। क्या? विजयी बनने का साधन है अपने को कभी खाली मत करो। खाली मन शैतान का घर, खाली घर भी चाहे चारों तरफ से बंद कर दो फिर भी उसमें कचरा पहुंच ही जाता है। इसलिए विजयी बनने का साधन है बिजी रहना, ज्ञान में, योग में, सेवाओं में बिजी रखो अपने आप को। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन है आज, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। क्या कहा बाबा ने? दिल एक सदा एक दिलाराम में लगी रहे। ठीक है, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ठीक है, ओम शांति। हे महातपस्वी आत्माओं, परोपकारी आत्माओं, स्वचिंतनधारी आत्माओं, अपने इस भाई की पुनः ओम शांति स्वीकार करें और इंतजार करते हैं कल आपस में पुनः मिलते हैं बाबा की साकार मुरली का सार लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।